Hello bachcho, let's see this question. This question says the qualitative order of de Broglie wavelength for electron, proton and alpha particle is lambda E is greater than lambda P, which is greater than lambda F. If A, if kinetic energy is same for all particles. B, if the accelerating potential difference V is same for all particles from rest. And C, if velocities are same for all particles. D, none of the above. Key concept for this question is डी ब्रोगली के अनुसार अकॉर्डिंग डी ब्रोगली इन्होंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के जो कि मूवमेंट करते हैं उनसे भी वेव एसोसिएट होती है और उनकी जो वेव लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इज इक्वल होती है h अपॉन p। h प्लांक कांस्टेंट है और p मोमेंटम है, तो इसे हम लिख सकते हैं फर्दर h अपॉन एम बी। कोई पार्टिकल जिसका मास m है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम होगा एम बी। और इसे हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं h अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। और इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में लिख सकते हैं h अपॉन 2m और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं q v डिवाइड बाय 2v। क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो रेस्ट में है उसको जिस पर चार्ज q है और v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया जाता है उसकी एनर्जी होती है q v। और अकॉर्डिंग to atomic concept, the kinetic energy of particle is equal potential energy divided by 2 होती है। सो इस रिलेशन को अगर हम फॉलो करें तो कोई पार्टिकल जिस पर चार्ज q है उसको v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है Pe और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन इस तरह से होता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह जब पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में एनर्जी को पुट करेंगे तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। सो इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, इन तीनों के लिए मास डिफरेंट होता है। इन सभी में कॉमन टर्म है मास और लैम्डा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इस तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो रूट एम के प्रोपोर्शनल होगी, और अगर उनका वोल्टेज गिवन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो भी ये रूट एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसके अलावा प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के उस पार्टिकल पर प्रेजेंट चार्ज के। सो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम इन तीनों पार्टिकल्स में लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन विच इज इफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम, क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा किस पर डिपेंड करेगी? केवल मास पर। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी लैम्डा क्या होगी? ग्रेटर द मास लोअर द लैम्डा, उसका लैम्डा क्या होगा? कम होगा। तो इसके बेसिस पर इनका ऑर्डर आ जाएगा। लैम्डा ई सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि एम ई सबसे कम होता है। लैम्डा पी लेस एंड द लैम्डा अल्फा इज लेस बिकॉज एम ई क्या है? सबसे कम है। देन एम पी और सबसे ज़्यादा मास होता है एम अल्फा का। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
तो इसका जो मास होता है एब्सोल्युटली 4 के इक्वल होता है, इसका 1 होता है, और इसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1840 टाइम्स लेस होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 1840, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये ऑर्डर होगा। सो इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। एंड इन बी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम रखें तो यहाँ से हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, और इस इक्वेशन के बेसिस पर V सेम है, मास डिफरेंस है, और Q डिफरेंस है। Q इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज। तो यहाँ पर लैम्डा किस किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट m के और Q के लिए। तो m वैल्यू ज़्यादा होगी, Q वैल्यू ज़्यादा होगी, तो लैम्डा वैल्यू कम होगी। तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा इफ m वैल्यू ज़्यादा हो और Q वैल्यू भी क्या हो, ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एब्सोल्यूट 1, जिसे हम 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर -19 लिखते हैं। तो अगर इस रेफरेंस से इसको डिवाइड किया जाए तो ये वैल्यू होती है एब्सोल्यूट 1, एब्सोल्यूट 1। और इसी तरह प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर भी क्या होगा, 1। और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, 2, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ से, क्योंकि m के रेस्पेक्ट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, q के रेस्पेक्ट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसके लिए q ज़्यादा होगा उसके लिए लैम्डा कम होगा। तो मास के रेस्पेक्ट में जिस ऑर्डर को फॉलो करेगा, q के रेस्पेक्ट में भी उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। सो यहाँ पर भी जो लैम्डा का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लैम्डा ई का ज़्यादा होगा लैम्डा पी से, और लैम्डा पी का ज़्यादा होगा लैम्डा अल्फा से। सो बी ऑल्सो करेक्ट। एंड द सी, इफ वेलोसिटीज आर सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, वेलोसिटी क्या है, सेम है, v फॉर यहाँ वेलोसिटी है, तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। अब वेलोसिटी तो सेम है तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, m के। सो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल, तो जिसके लिए मास ज़्यादा उसके लिए लैम्डा कम। तो यहाँ ऑर्डर होगा अगेन लैम्डा ई सबसे ज़्यादा, देन लैम्डा पी, और सबसे कम लैम्डा अल्फा। सो राइट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर A, B and C. Hope you understood it well. Best of luck.